इसके अलावा मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि बोलिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पूजा बातें ज्ञान की। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैंने कैरेटिन लिया था उसके बारे में कुछ फीडबैक देना चाहती हूँ। और मुझे आज समथिंग 20-25 दिन हो चुके हैं कैरेटिन करवाए हुए। तो कैसा मुझे लग रहा है कैरेटिन, कैरेटिन पे पैसे लगाना सही है या नहीं है, और कैरेटिन कराने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैरेटिन कौन सी आपको ब्रांड का कराना चाहिए, बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कैरेटिन ट्रीटमेंट के साथ साथ कलर भी कराया था, तो मैं कलर के बारे में तो कुछ नहीं बताने वाली हूँ। कलर तो फिलहाल किसी भी ब्रांड का करा सकते हो, स्ट्रीक्स का, लॉरियल का। मैंने स्ट्रीक्स का लिया था और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका कलर का, एज यू कैन सी। ओके, तो कलर के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं कैरेटिन ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी, बहुत ही डल हेयर हो चुके थे और कोविड भी मुझे हो चुका था। तो आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड बालों का झड़ना, हेयर फॉल होना, ड्राइनेस होना बहुत शुरू हो गया था मुझे। तो मेरे बाल अजीब से हो रहे थे, बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक फाइव वाले बाल हो चुके थे। ऐसा लगता था करंट मार दिया गया है और बाल ऐसे खड़े खड़े बिल्कुल करली करली से, पता नहीं कैसे अजीब से हो रहे थे बाल, जबकि मेरे बाल बहुत अच्छे थे एक टाइम पे। बट फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा ट्रीटमेंट लूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कैरेटिन कराने का डिसाइड किया कि चलो कैरेटिन ट्रीटमेंट लेके देखा जाए। मैंने प्रोटेक्ट का लिया था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं मालूम प्रोटेक्ट कैसा होता है, बट हाँ मैंने मतलब जो प्रोटेक्ट का कैरेटिन ट्रीटमेंट लिया, तो अभी 20-25 दिन बाद तो नहीं, मुझे 2-3 वॉश के बाद ही बहुत ज़्यादा वेव आ गए थे बालों में। करली बाल मेरे थे और वो करली करली से बाल हो चुके हैं काफ़ी सारे, काफ़ी हद तक करलीनेस आ चुके हैं बालों में, देख रहे हो आप, है ना। तो वैसे बाल नहीं रहे अब जैसा था, जैसा मतलब मुझे सलून वाले ने मुझे बाल बिल्कुल सीधे सीधे से दिए थे, वो नहीं रह गए अब। और ये 2 वॉश में ही मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मुझे बड़ा लग रहा था कि यार पैसे वेस्ट हो गए, बट मेरी भी गलती थी। मैं अपनी गलती बताती हूँ, आप वो गलती मत करना। मेरी गलती ये थी कि मुझे इसके प्रिकॉशंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जब मैं ये करा रही थी ट्रीटमेंट, तब मुझे मेरी सलून वाले ने बताया कि आपको ये प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मतलब मुझे एक्चुअली नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना था, वो भी धूप में, उसको बिल्कुल भी पोस्टपोन भी नहीं कर सकती थी और मुझे जाना ज़रूरी था, अर्जेंट था वो। तो भाई इस वजह से मेरा पैसा, मतलब मुझे लगा कि बर्बाद हो चुका, वेस्ट हो चुका। बट उसमें मैं आपको बता दूं कि कैरेटिन के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया कि कैरेटिन आप जब करवा लेते हो तो बालों को टाई नहीं करना 3 दिन तक। 3 दिन तक टाई नहीं करना है, क्लिप नहीं लगाना है, हेयर बैंड नहीं लगाना, स्वेटिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 3 दिन तक वॉश नहीं करना है, 3 दिन तक टाई नहीं करना है, बालों को बिल्कुल सीधा रखना है, जैसा सलून वाले ने आपको दिया है बाल सीधा सीधा रख के वैसे रखना है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद जब आप हेयर वॉश करोगे, आप एक अच्छा शैम्पू लो जो सल्फेट फ्री हो, कंडीशनर लो जो सल्फेट फ्री हो, और सेरम लो, ठीक है। तो हेयर वॉश के बाद आपको कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करना है। हफ्ते में एक बार मास्क जरूर लगा लेना, हेयर मास्क का यूज़ ज़रूर कर लेना, ठीक। और स्पा वगैरह लेते रहना, ठीक है, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो। उसके अलावा जब आप हेयर वॉश कर लो तो आप सेरम लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। सेरम के नाम लिवॉन का सेरम यूज़ करती हूँ। ये छोटू सा मैंने लिवॉन का सेरम लिया था, ये काफ़ी सही है, मतलब हाँ 60 रुपीज़ का इतना छोटा सा आता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो सेरम मतलब कोई भी ब्रांड का हो, सस्ता महंगा जैसा भी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हेयर टाई मतलब ज़्यादा चोटी वोटी बांधने से बचना,
काफ़ी टाइम तक, मतलब 1 आध महीने तक तो छोड़ ही देना कि ज़्यादा चोटी वोटी ना बनाओ या बहुत टाई हेयर ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फोल्ड कर करके और क्लिपिंग ना करो, ठीक है, उससे भी बहुत जल्दी वेव आ जाते हैं। तो ये सब बहुत टिटेरमा है, मतलब झंझट है केराटिन में, इतनी प्रिकॉशन करनी पड़ेगी। बट मैं कहना चाहूँगी कि जैसे वेव आ चुके हैं, बट एक स्मूथनेस है अभी भी बनी हुई है। जैसे इजीली मैं अपने बालों में हाथ ऐसे अपने फिंगर्स से ऐसे अच्छे से बालों को देखो, और कहीं पे भी हाथ रुक नहीं रहे हैं, और सिर्फ हेयर वॉश और सीरम और कंडीशनर का इस्तेमाल हुआ है और कॉम्ब हुआ है, बस दैट्स इट, इतना ही किया है मैंने। और देखो बाल सॉफ्ट हैं, ये मुझे थोड़ी प्लस पॉइंट लगी कि केराटिन कराने के बाद आपके बाल में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। मुझे अपने बाल बिल्कुल झड़ते, मतलब लोग कहते हैं कि केराटिन के बाद आपके बाल झड़ने लगेंगे, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि बाल झड़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे बाल बहुत कम झड़ रहे हैं। पहले तो मेरे इतने इतने बाल निकलते थे, और अभी क्या है, अभी सिर्फ 8 से 10, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने कराया था केराटिन तब तो मुश्किल से 2-3 बाल ही निकलते थे। दिल इतना खुश हो जाता था देख के, हाय 2-3 बाल निकल रहे। अभी क्या है, अभी थोड़े वेव आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, भले ही वेव आ चुकी है बालों में, बट एक सॉफ्टनेस बहुत है। मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा कर्ली थे, और मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगी केराटिन जिनके बाल बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल हैं, और बहुत ज्यादा कर्ली फ्रीजी, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बाल। मतलब खत्म, मतलब इन द सेंस कि बिल्कुल आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, और बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रिक 5 वाले जैसे मेरे बाल हो गए थे, कर्ली से घूम गए हैं बिल्कुल बाल, अजीब से हो रहे हैं बाल, और ड्राइनेस ही, अजीब सा फ्रीजीनेस, उड़े उड़े से बाल। तो वो अगर हो चुका है तो आप 100% केराटिन लो, बिकॉज बालों को पोषण की जरूरत है, ठीक है। आप स्मूथनिंग लोगे, उसमें आपको पोषण, कोई भी पोषण नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ये बालों को मजबूती नहीं मिलेगी। आपके बाल हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे स्मूथनिंग में, बट आपके बाल उससे खराब भी होंगे। जब नए बाल आएंगे ना तो उससे खराब बाल भी आएंगे। तो अगर आपको आपके बहुत ज्यादा फ्रीजी, कर्ली और अनमैनेजेबल बाल हैं तो आप 100% केराटिन लो, बिकॉज आपके बालों को प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन आपको जो आर्टिफिशियल तरीके से जो दे सकता है वो सिर्फ केराटिन ट्रीटमेंट से ही मिल सकता है। तो आप केराटिन ट्रीटमेंट लेकर अपने बालों को आर्टिफिशियली प्रोटीन पहुंचा सकते हो, और बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा ये अगर आपके बाल फ्रीजी हैं तो मतलब मेरी तरह आपके 2-3 वॉश में ही कर्लीनेस दिखने लगेगा, और आपको बार बार स्ट्रेटनर का यूज करना पड़ेगा। वैसे मैं नहीं करती बिकॉज सॉफ्टनेस बहुत है बालों में, मतलब बहुत इजीली मैं अपने फिंगर्स ऐसे डाल सकती हूँ इसमें, और देखो फिंगर से ही कॉम्ब हो जा रहा है, जरूरत ही नहीं है किसी भी कॉम्ब वॉम्ब की। तो ये एक प्लस पॉइंट लगा मुझे। बाकी जो स्ट्रेटनिंग जो थी बालों में वो ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल नहीं है। वो जो बिल्कुल सीधे सीधे बाल थे वो अब नहीं है। बट हाँ, आपके बालों में एक मजबूती आएगी, एक स्ट्रॉन्ग बाल लगेगा आपका, और बाल कम झड़ेंगे। बालों को देख के खुशी होगी कि हाँ बाल अच्छे स्मूथ बाल हो रहे हैं, बिल्कुल सिल्की बाल हो रहे हैं, भले ही वेव आ गए हों, बट आपके बाल टूटेंगे झड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा जब आप केराटिन कराते हो और हेड वॉश जब ले लेते हो 1-2 बार, तो उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी बाल आपके ग्रीजी से होने लगेंगे, चिपचिप से होने लगेंगे। मेरे बाल तो 4-5 दिन पहले की बात बता रही हूँ, 4-5 दिन तक बिल्कुल ऑयली होते ही नहीं थे, चिपचिप से होते ही नहीं थे बाल। मतलब 4-5 दिन के बाद अगर मैं अपने बाल कहीं खोल के जाऊं तो लगेगा कि हाँ हेड वॉश करके आई हूँ, इतने ज्यादा फ्रीजी बाल थे। बट जब से केराटिन कराया है तब से हर 2 दिन में मुझे शैम्पू करना पड़ रहा है मजबूरन, बिकॉज इतने ज्यादा चिपचिप से बाल हो जाते हैं बिना ऑयलिंग किया। और हाँ, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना 1 मंथ तक। अगर करते हो, ज्यादा ऑयलिंग करते हो तो आपके बाल बहुत, आपके केराटिन जो आपने ट्रीटमेंट लिया वो बहुत जल्दी फेड ऑफ हो जाएंगे, तो वो मत करना। ऑयलिंग 1-8 महीने तक थोड़ा स्किप रखना, करना ही है तो आप नीचे नीचे लेंथ पे कर सकते हो, ठीक है, ऊपर के एरिया में थोड़ा कम करना।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हर 2 दिन में आपके बाल बहुत जल्दी, हर 2 दिन में ही बालों में चिपचिप सी और स्टिकीनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको मजबूरन ना चाहते हुए भी आपको हेड वॉश करना ही पड़ेगा बिकॉज चिपचिप बाल किसी को पसंद नहीं आते हैं। मैं अब थोड़ा रुकती हूँ, मतलब 3 डेज खींच लेती हूँ, बट 3 दिन बाद तो करना ही पड़ता है। तो अब देखते हैं कि अभी मुझे 20-25 दिन हो चुके हैं, तो अब देखते हैं अभी आगे चल के ये कितना लंबा टिकता है, है ना। ये जो सॉफ्टनेस मेरे बालों में बनी हुई है, ये सिल्कीनेस जो बनी हुई है, ये आगे चल के भी रहेगी कि नहीं रहेगी, या ये खत्म हो जाएगी एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। और हाँ, थोड़ा कॉस्टली है ये स्मूथनिंग से कॉस्टली है, बट मैं रेकमेंड तो करूँगी कि आप कैरेटिन ही लो। प्रोटीन बेस्ड ये ट्रीटमेंट है, तो आपके बालों को प्रोटीन की, पोषण की ज़रूरत है, तो कैरेटिन ज़रूर लो। कैरेटिन कराने के बाद अपने बाल डैमेज नहीं लगे, बाल झड़ते हुए नहीं मिले, मैं सेटिस्फाइड हूँ कैरेटिन से। भले ही पैसा ज़्यादा लगता है, बट एक बारी पैसा इकट्ठा करके अगर आप करा ले तो 6-7 महीने तक तो आपको बाल अच्छे मिलेंगे एटलीस्ट। अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं पहले से ही और बस नीचे नीचे से खराब है, तो आपके तो बहुत लंबे 1.5-2 साल आराम से कैरेटिन आपके बालों में टिक सकता है। बट जिनके बाल कर्ली हैं वो भी ट्रीटमेंट कैरेटिन ही लें। स्ट्रेट नहीं होंगे आपके, परमानेंट स्ट्रेट नहीं होंगे कैरेटिन से, जल्दी निकल जाता है, जल्दी वेव आ जाते हैं कैरेटिन में। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आप स्मूथनिंग ले सकते हो। स्मूथनिंग आप ऐसा कर सकते हो, स्मूथनिंग और कैरेटिन दोनों ले सकते हो ट्रीटमेंट, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो। बट अगर आप सिर्फ कैरेटिन लेना चाहते हो और बस बालों को अपने मजबूत रखना चाहते हो, डैमेज नहीं करना चाहते हो, वो आयरनिंग वगैरह जो चलती है और केमिकल लगते हैं, उससे अगर आपको बचाना है तो आप 100% कैरेटिन ट्रीटमेंट पे ही डिपेंड रहो, मतलब 100% कैरेटिन ट्रीटमेंट ही लो, मैं कहना चाहूँगी। ठीक है, तो मुझे मेरा रिजल्ट मुझे अच्छा लगा कैरेटिन ट्रीटमेंट। अगर मैं ये सब मिस्टेक नहीं की रहती, इतना सारा मिस्टेक नहीं की रहती, तो शायद अभी तक मेरे बाल और अच्छे हो रहे होते। बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे भी प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम थी। बट अब नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने कभी लिया कैरेटिन ट्रीटमेंट तो मैं ज़रूर अच्छे से और अपना ध्यान रखूंगी, अपने बालों का ध्यान रखूंगी। और हाँ, एक और बात, कैरेटिन जब भी करवाना प्लीज समर सीजन में बिल्कुल मत लेना। और ये जो बारिश वाला सीजन है, मॉनसून सीजन, इसमें भी बिल्कुल नहीं लेना। ह्यूमिडिटी बहुत होती है, आप जितना भी एसी में बैठ लो, पूरे टाइम आपको 24 घंटे एसी में तो बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो एक स्वेटिंग आना और वो चिप 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 से बाल बहुत हो जाते हैं। तो अगर लेना तो आप ठंड के सीजन में लेना, ठीक है, विंटर सीजन में। विंटर सीजन बेस्ट है। आप नवंबर से लेकर आप फेब के बीच में कभी भी कैरेटिन ट्रीटमेंट ले लो तो वो आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात ये थी धीरे धीरे याद आ रही है ओके, एक और ये बात थी कि जब हम कैरेटिन कराते हैं तो जो कैरेटिन का जो प्रोडक्ट रहता है वो बालों में लगाने के बाद वॉश नहीं किया जाता है। वो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करके ही उसे सुखाया जाता है, तो वो वॉश नहीं किया जाता। वो 3 दिन तक भी आपको उसी तरीके से रखना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात कि जब आप कैरेटिन कराते हो तो आपसे सलून वाले, आपके स्टाइलर जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपको पार्टीशन किस साइड का चाहिए, सीधा मांग चाहिए या इधर का पार्टीशन चाहिए, लेफ्ट राइट इधर का पार्टीशन चाहिए। तो मुझे इस बार सीधा मांग रखने का मन था। उन्होंने फिर सीधे मांग ऐसे वाला कुछ कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली मुझे ही चाहिए था, आजकल चल भी रहे फैशन में सीधा मांग तो मैं एक्चुअली लाइफ में कभी भी सीधा मांग नहीं रखी थी, पर मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे सीधा मांग ही रखना है। तो उन्होंने सीधे मांग करके स्ट्रेटनिंग करी, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से ही आपका रहेगा 3 दिन तक, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। और इवन हेड वॉश, मतलब 2 हेड वॉश करोगे उसके बाद ही आपका ये पार्टीशन चेंज होता है, जैसा कि मुझे फील हुआ। तो अभी भी देखो बड़ी इजीली मेरा सीधा मांग
आ जाता, पहले नहीं आता था। जब मेरे करली हेयर थे ना, मेरा सीधा मांग बहुत रेयर ही निकलता था, बहुत मुश्किल से। तो अभी क्या है, अभी सीधा मांग हो जाता है। और हाँ, एक और बात कि स्ट्रेट ये कैरेटिन के बाद बाल बहुत चिप 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 से, मतलब शक्ल बिल्कुल ऐसी लगेगी चिप चिप वाली, बिल्कुल गवारों जैसी ये तो बिल्कुल चंपू चंपू टाइप या, तो शक्ल बिल्कुल चंपू जैसी लगेगी। और सीधे मांग में तो और वे मैं चंपू लगने लगती हूँ तो चंपू जैसी शक्ल लगने लगती है और बालों से वेव बिल्कुल गायब हो जाता है। अभी तो फिर भी बाउंसी थोड़ा दिख रहा है, मेरा वॉल्यूम दिख रहे हैं बालों में, बट पहले तो भाई साहब बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे बाल थे, ऐसे चिपके हुए, ऐसे ऐसे बाल थे बिल्कुल चिपके हुए। तो अभी तो काफ़ी वॉल्यूम नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारे हेड वॉश मैंने ले लिए हैं। तो ओके, तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो कैरेटिन लेने के बाद मैंने इसको फील किया। ओके, तो होप कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाई मैं, बट हाँ, जितनी मैंने मिस्टेक करी और जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया, उन सब को मैंने आपके सामने रखा। और आप ये सब मिस्टेक नहीं करना कैरेटिन लेने के बाद, जो मैंने मिस्टेक कर ली है, तो आपको मैंने अलर्ट कर दिया अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं करना। बालों का झड़ना भी बहुत कम है दिन भर में। मेरे अगर मैंने जिस दिन हेड वॉश किया है उस दिन मुश्किल से 15-20 बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन हेड वॉश नहीं किया उस दिन तो सिर्फ हार्डली 6-7 बाल झड़ते हैं। सीरियसली, अब तो सीधे सीधे बाल हो गए ना, तो बड़े मतलब आप गिन सकते हो एक बाल की कितने बाल झड़े हैं मेरे दिन भर में ठीक है। तो पहले थे मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, मतलब पोस्ट कोविड तो इतने झड़ रहे थे मैं बता नहीं सकती, मैं परेशान हो चुकी थी। बट अब मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे बाल कम झड़ रहे हैं। तो आप लोग भी जिनके बाल ख़राब हैं, और ये ट्रीटमेंट लड़के भी ले सकते हैं। आप लड़के लोग कहते हो या लड़कियों का ही सब कुछ लाते हो, लड़के भी ले सकते हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट। जिनके बाल अच्छे घने वाले हैं तो वो भी कैरेटिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो कैरेटिन ट्रीटमेंट के ऊपर और मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा ज़रूर बताना, और देखते रहना मेरा चैनल ओके, बाय बाय।